अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हदीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज मैं शेयर करूंगा लेटेस्ट टेक न्यूज़ आप लोगों के साथ। और इस दफ़ा काफ़ी लेट आ रही है वीडियो। पिछले कुछ दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरे, उसमें आप लोगों को कोई वीडियो नहीं बना सका मैं कोई। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा। और मुझे पता है आप लोग कमेंट कर रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में ज़्यादातर कि आप लोग इन्फिनिक्स नोट 7 की अनबॉक्सिंग का वेट कर रहे हैं। तो वो जो अनबॉक्सिंग है वो कंपनी की तरफ से, कंपनी पॉलिसीज़ की वजह से मई के फर्स्ट यहाँ पे अपलोड की जाएगी वीडियो। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़। सबसे पहले बात करेंगे रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की। जिस तरह हम हर टेक न्यूज़ सबसे पहले रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस शेयर करते हैं, उसके बाद बात करेंगे अपकमिंग डिवाइसेस की। तो रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस के अंदर हमारे पास ओप्पो A1K की प्राइस चेंज हुई है रिसेंटली, जिसका मैंने आपको कम्युनिटी में पोस्ट भी शेयर की थी और ग्रुप में भी पोस्ट शेयर की थी। ओप्पो A1K 19,000 रुपए से 2,000 रुपए प्राइस कम हुई है, 17,000 रुपए का हो गया है। तो ओप्पो A1K ये 2GB रैम विद 16GB रोम का वेरिएंट है और ये 19,000 रुपए का था पहले, अब 16,000 रुपए का हो गया है। 2,000 रुपए इसकी प्राइस डिक्रीज हुई है यहाँ पे। इसके अलावा प्राइस चेंज अलर्ट में हमारे पास और तो कोई मॉडल नहीं है इस दफा, लेकिन रिसेंटली Realme 6i लॉन्च हुआ है। Realme 6i की प्राइस आई है और यहाँ पे Realme 6i की प्राइस के बारे से बात करते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि Realme 6i प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी मेरे पास डिवाइस आई नहीं है, इंशाल्लाह डिवाइस आ जाएगी तो कल इसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा। और अभी तक जो मैंने स्पेक्स देखी हैं उसके हिसाब से मुझे ओवर प्राइस लग रही है। डिवाइस 32,000 रुपीज में लॉन्च किया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना प्राइस। जो मुझसे पूछ रहे थे एक्सपेक्टेड प्राइस, इससे पहले मैं उनको बता रहा था कि 28 to 30,000 होनी चाहिए मैक्सिमम इसकी प्राइस, लेकिन 32,000 में लॉन्च किया है, जो कि ओवर प्राइस है क्योंकि सिर्फ इसमें मीडियाटेक हीलियो G80 को जरा हाईलाइट कर रहे हैं। और G80 भी इतनी कोई खास चिपसेट नहीं है, गेमिंग के हवाले से अच्छी चिपसेट है, लेकिन G70 और G80 में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस भी बताता हूँ अभी यहाँ पे। मीडियाटेक हीलियो G80 और G70 के डिफरेंस की बात करें तो बहुत लाइटली डिफरेंस है। दोनों चिपसेट जो हैं 12 नैनोमीटर बेस्ड हैं। इसमें से दो कोर्स काम करती हैं Cortex A75 2 गीगाहर्ट्ज पे G70 की, और बाकी की 6 कोर्स काम करती हैं Cortex A75 1.7 गीगाहर्ट्ज पे। जबकि G80 के अंदर ये भी 12 नैनोमीटर बेस्ड है। यहाँ पे दो कोर्स काम करेंगी 2 गीगाहर्ट्ज पे Cortex A55 में, और बाकी के 6 कोर्स काम करेंगी Cortex A75 1.8 गीगाहर्ट्ज में। सिर्फ इतना डिफरेंस है, वहां पे 1.7 गीगाहर्ट्ज की 6 कोर्स हैं A75 की, यहाँ पे A75 की 1.8 गीगाहर्ट्ज की 6 कोर्स हैं। यहाँ पे कोर्स की क्लॉक स्पीड के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी जीपीयू सेम है दोनों डिवाइसेस के अंदर। Mali G52 MC2 का जीपीयू लगाया गया है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जो इन्होंने G80 के ऊपर हाईलाइट करके इतनी ज्यादा प्राइस रख दी है। हालांकि नोट 7 भी आ रहा है साथ में G70 के साथ, और बहुत कम प्राइस में आ रहा है। प्राइस भी लीक हुई है, मैं आपको बताता हूँ आगे जब 7 पे आते हैं अपकमिंग डिवाइसेस में। तो यहाँ पे प्राइस अपडेट के अंदर यही है हमारे पास। Realme 6i की जो प्राइस अनाउंस हुई है, काफी ओवर प्राइस को लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में। यहाँ पे Realme को मैं कहना चाहूंगा कि प्राइस को रिवाइज करें। इस डिवाइस को मार्केट में रखना चाहते हैं तो प्राइस को रिवाइज करना पड़ेगा। सिर्फ आपने उसकी लुक प्यारी दी है, 2 कलर्स नए दिए हैं, और G80 को हाईलाइट करके इतनी महंगी प्राइस रख दी है, तो उसको महंगा लॉन्च किया है। अब बात करते हैं अपकमिंग डिवाइसेस की। अपकमिंग डिवाइस में जैसे बात चल रही है हमारी नोट 7 की, तो इन्फिनिक्स नोट 7 और इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट आने वाले हैं मई के फर्स्ट वीक में। 4 मई से इसकी प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे और 8 मई को उसका स्टॉक मार्केट में डिलीवर किया जाएगा। मार्केट में या ऑनलाइन आएगा अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर खुलती हैं तो मार्केट में भी मिल जाएगा, वरना ऑनलाइन इसको अवेलेबल किया जाएगा। और इसके दो वेरिएंट्स आएंगे दोनों डिवाइसेस के अंदर। इन्फिनिक्स नोट 7 में 6GB रैम विद 128GB रोम होगा और एक 4GB रैम विद 128GB रोम होगा। जबकि नोट 7 लाइट के अंदर 4GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट भी होगा और एक 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट भी होगा। तो ये 4 वेरिएंट्स होंगे, 2 नोट 7 के अंदर, 2 नोट 7 लाइट के अंदर। ये अच्छी बात है कि वेरिएंट्स के ला रहा है सारी प्राइस रेंज के अंदर। अपनी मर्जी का वेरिएंट परचेस करना चाहते हैं अपनी मर्जी प्राइस रेंज के अंदर, और सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। और अच्छी चीज है, ये करना चाहिए बाकी कंपनीज को भी। Realme 6i जैसा एक ही वेरिएंट लॉन्च किया तो 2-3 वेरिएंट्स लॉन्च करते थे मुख्तलिफ प्राइसेस के अंदर, तो जिनकी रेंज कम थी उनकी रेंज के अंदर भी आ जाता, और दूसरे की जिनकी रेंज ज्यादा है वो ज्यादा स्टोरेज भी हासिल कर सकते थे। यहाँ पे प्राइस की बात करें तो इन्फिनिक्स नोट 7 की जो 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है, इसकी प्राइस लीक हुई थी और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों वेरिएंट्स की एक्सपेक्टेड प्राइस बता देता हूँ। नोट 7 के जो 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है वो बिलो देन 30,000 होने वाला है, यानी कि 29,000 इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है। इसी तरह जो उसका 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा उसमें 2,000 रुपए का प्राइस का डिफरेंस होगा। इतना ही प्राइस का डिफरेंस रखेंगे। 4GB रैम विद 128GB और 6GB विद 128GB के साथ 2,000 रुपए के प्राइस का डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे। इसी तरह जो नोट 7 लाइट है, और यहाँ पे लाइट जो किया गया है सिर्फ कैमरास को कम किया गया है, चिपसेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे इन्फिनिक्स की कि नोट 7 लाइट के अंदर भी G70 ही लगाई गई है, जो कि नोट 7 में लगाई गई है। कैमन टेक्नो की तरह नहीं है कि कैमन 15 प्रो में P35 और कैमन 15 में P22 लगा दिया। यहाँ पे नोट 7 लाइट के अंदर भी G70 है सिर्फ, और जो लाइट है वो कैमरास को कम किया गया है।
बाकी सब सारी स्पेक्स जो है नोट 7 जैसी हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। नोट 7 का जो 4GB 64GB रोम का वेरिएंट है उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 22,000 से 23,000 रुपए के दरमियान होगा, और जो 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है वो 25,000 रुपए की प्राइस के अंदर होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। तो बहुत अच्छी प्राइसेस के अंदर इन्फिनिक्स नोट 7 और नोट 7 लाइट को पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है। इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यूज भी जल्दी आप चैनल पे देखेंगे। इसके अलावा इन्फिनिक्स यहाँ पे एक डिवाइस और लॉन्च कर रहा है, बल्कि लॉन्च कर चुका है, इन्फिनिक्स हॉट 9। बहुत लोग पूछ रहे थे और इन्फिनिक्स ने इसको खामोशी से लॉन्च किया है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन लॉन्च किया है। इसका ऑफलाइन नहीं मार्केट में दिया गया स्टॉक, ऑनलाइन सिर्फ दराज.pk पे और xpark.pk जो इन्फिनिक्स की अपनी वेबसाइट है xpark, वहां पे मिल जाएगा आपको इन्फिनिक्स हॉट 9। 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। इसका 3GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट 18,000 रुपए की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है, और इसका 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 23,000 रुपए की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। तो प्राइसेस भी आ चुकी हैं, मॉडल अवेलेबल भी है और खामोशी से लॉन्च कर दिया गया है, ऑनलाइन अवेलेबल है। बाय करना चाहते हैं तो दराज.pk या xpark.pk आपको मिल जाएगा स्टॉक। यहाँ पे अगर की स्पेक्स की बात करें इन्फिनिक्स हॉट 9 की, तो यहाँ पे 6.6 इंच का डिस्प्ले होगा, 720p का रेजोल्यूशन लगाया गया है, और एक एंट्री लेवल डिवाइस है। तो यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो A22 मिल रहा है, A22, P22 भी नहीं, A22 है। P22 से भी डाउन साइड है, डाउनग्रेड है चिपसेट, A22 की चिपसेट लगाई गई है। ऑक्टा कोर सीपीयू होगा, 4 कोर्स होंगी 1.5 गीगाहर्ट्ज पे कॉर्टेक्स A53, और 4 कोर्स वो भी 1.5 गीगाहर्ट्ज पे कॉर्टेक्स A53 की लगाई गई हैं। बैक साइड पे 4 कैमरे लगाए गए हैं, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस QVGA, 4 कैमरे लगाए गए हैं। और आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है 16 मेगापिक्सल के साथ 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस QVGA डाल दो, 4 कैमरे को हाईलाइट कर दो। और यहाँ पे 5 कैमरा को हाईलाइट कर रहा है इन्फिनिक्स हॉट 9 में, क्योंकि फ्रंट पे एक सिंगल कैमरा है, बाकी बैक साइड पे 4 कैमरे हैं, तो 5 कैमरास को हाईलाइट कर रहा है। 5 कैमरास की स्पेक्स वगैरह नहीं बताई जा रही, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस QVGA कैमरा है, इसको मिला के ये 4 कैमरा बना देते हैं। क्वाड कैमरा सेटअप को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल कैमरा लगाया गया है, फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पे 5000 मिली की बैटरी होगी, एक बड़ी बैटरी लगाई गई है, लेकिन फास्ट चार्जिंग यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाली है हमें। 10 वॉट का चार्जर मिलेगा 5000 मिली की बैटरी के साथ। अच्छा, बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। यहाँ पे एंट्री लेवल डिवाइस है, जो लोग यूज करते हैं नॉर्मल यूज में, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या कॉलिंग के लिए, उनके लिए अच्छी डिवाइस होगी इस प्राइस रेंज के अंदर। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। तो यहाँ पे आईटेल की तरफ से 2 मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं, और ये भी एंट्री लेवल डिवाइसेस हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है। अभी 3-4 दिन से चला रहा है आईटेल, 3 days टू गो, 2 days टू गो, 1 day टू गो, तो बहुत ज्यादा इसकी हाइप क्रिएट कर रहा है। आईटेल विजन 1 है और आईटेल विजन 1 प्लस, ये 2 डिवाइसेस लॉन्च करने जा रहा है। एंट्री लेवल डिवाइस है आईटेल विजन 1। आईटेल विजन 1 जो है वो आईटेल का S15 Pro था, उसको रिप्लेस करेगा। 2GB रैम में 32GB रोम का वेरिएंट होगा। इसमें चिपसेट वगैरह कोई इतनी खास नहीं है। यूनी SoC S9863A की चिपसेट लगाई गई है, बहुत पुरानी चिपसेट आती थी। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा, और इसी तरह 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, प्लस 0.8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है विजन 1 प्लस में। विजन 1 में और विजन 1 प्लस में 3 कैमरा लगाए गए हैं, एक कैमरा ऐड किया गया है। 6.09 इंच का डिस्प्ले है, 720p का रेजोल्यूशन होगा, 4000 मिली की बैटरी, एंड्रॉइड 9 पाई के साथ आएगी डिवाइस। तो ये है इसकी स्पेक्स। एंट्री लेवल डिवाइस है, 10,000 से 12,000 रुपए के दरमियान इसकी प्राइस होने वाली है। और जो विजन 1 प्लस होगा उसकी मैक्सिमम 14,000 रुपए प्राइस होगी, 12 से 14,000 रुपए की प्राइस के दरमियान होगा। ये 10 से 12 के दरमियान, वो 12 से 14 के दरमियान प्राइस में होगा। तो ये 2 मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। जो विजन 1 प्लस है वो 3GB रैम में 32GB रोम है। इसके बाद आते हैं रेल डिवाइस की तरफ, जो कि आज की वीडियो का हमारा मेन पॉइंट था, Redmi Note 9S। जी हाँ, Redmi Note 9S भी बहुत जल्दी पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है, और मैं इसका बहुत वेट कर रहा हूँ। मुझे ये डिवाइस बहुत ज्यादा पसंद आई है, मैं अनबॉक्स करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Redmi Note 9S की अगर स्पेक की बात करें यहाँ पे, और ये डिवाइस वैसे ग्लोबली लॉन्च हो रही है, आज 30 अप्रैल को ग्लोबली लॉन्च हो रही है। और Redmi Note 9 सीरीज लॉन्च हो रही है ग्लोबली, तो उसमें Note 9 भी होगा, Note 9 Pro भी होगा, Note 9 Pro Max भी होगा, और Mi Note 10 Lite की भी न्यूज है, Mi Note 10 Lite भी लॉन्च किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसके बाद विद इन वीक हमारे पास ये न्यूज आई है कि विद इन वीक पाकिस्तान के अंदर भी Redmi Note 9S को लाया जा रहा है। सिर्फ Redmi Note 9S है, Redmi Note 9 सीरीज के अंदर Redmi Note 9, Note 9 Pro या Note 9 Pro Max नहीं है, वो सब डिलीट किए गए हैं। वो भी आएंगे मई के महीने में ही, लेकिन हो सकता है कि मई एंड में आएंगे या 15 मई तक आ जाएं। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 9S को कंफर्म किया जा रहा है कि ग्लोबली लॉन्च के बाद विद इन वीक पाकिस्तान में भी लॉन्च किया जा रहा है Redmi Note 9S। और इसके साथ पाकिस्तान में Mi Note 10 Lite भी लॉन्च किया जाएगा। 2 डिवाइसेस एक साथ लॉन्च की जा रही हैं। यहाँ पे Redmi Note 9S की अगर मेन स्पेक्स की बात करें तो 6.6 इंच का डिस्प्ले होगा, 1080p का रेजोल्यूशन के साथ,
IPS LCD होगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 5th जनरेशन की यहाँ पे प्रोडक्शन होगी और 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 84% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। यहाँ पे डिस्प्ले काफी ग्लास बॉडी मटेरियल यूज हुआ है, बैक साइड भी ग्लास है, फ्रंट साइड भी ग्लास है। Redmi Note 9S के बैक साइड भी ग्लास होगी। फ्रेम यहाँ पे प्लास्टिक का होगा। रेजोल्यूशन यहाँ पे 1080p/2400 पिक्सल्स का होगा और इसके अलावा ये डिवाइस रन करेगी स्नैपड्रैगन 720G पे। इस 720G को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। काफी पावरफुल चिपसेट है और इसको कंपेयर कर रहे हैं MediaTek Helio G90T से। जिस तरह G90T एक पावरफुल चिपसेट थी, इसी तरह यहाँ पे 720G भी एक पावरफुल चिपसेट लगाई गई है। 8 नैनोमीटर चिपसेट है, 8 नैनोमीटर बेस्ड है और जीपीयू यहाँ पे होगा Adreno 618 का। इस डिवाइस को काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि इसके जीपीयू को टेस्ट करना है, इसकी गेमिंग टेस्ट करना है, 720G कैसी होगी। MediaTek Helio G90T के अंदर हमें सिर्फ एक यहाँ पे ड्रॉबैक मिलता था कि वो डिवाइस हीट बहुत होना शुरू हो जाती थी। अगर आप ज्यादातर गेमिंग कर रहे होंगे तो डिवाइस हीट अप होना शुरू हो जाती थी। अगर 720G के अंदर ये चिपसेट ये इशू नहीं आता है, हीटिंग इशू नहीं आता है, तो ये 720G वाली ये Redmi Note 9S बहुत आउट क्लास डिवाइस होने वाली है। यहाँ पे 2 वेरिएंट्स हैं इसके ग्लोबली, 4GB रैम विद 64GB रोम, एक 6GB रैम विद 128GB रोम। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि पाकिस्तान में किसी एक वेरिएंट को लॉन्च किया जाएगा, दोनों वेरिएंट्स के नहीं लाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप लगाया गया है Redmi Note 9S के अंदर। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है। 4 कैमरे होंगे यहाँ पे बैक साइड पे। फ्रंट पे लगाया गया है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। यहाँ पे 5020 मिलीएम्पेयर की बैटरी लगाई जाएगी, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। टाइप सी कनेक्टिविटी होगी, तो बैटरी भी बड़ी है और फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है इसके साथ। यहाँ पे डिवाइस मुझे बहुत पसंद आ रही है। जल्दी से पाकिस्तान में जैसे ही आती है इसको अनबॉक्स करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। और प्राइस के वजह से यहाँ पे भी मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टेक न्यूज में इसकी प्राइस को इंक्लूड करूँ कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसेस क्या होंगी। इसके अलावा Mi Note 10 Lite को भी पाकिस्तान में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। Mi Note 10 Lite जो है वो लाइटर वर्जन होगा। पाकिस्तान में पहले आ चुका है, 80,000 रुपए की प्राइस के अंदर लॉन्च किया था। बहुत जल्दी स्टॉक खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा स्टॉक को लेकर नहीं आया। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, मेरे पास भी Mi Note 10 के हवाले से लोग पूछ रहे थे। महंगा लॉन्च किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जल्दी से सारा स्टॉक इनका सेल हो गया था। उसके बाद दोबारा स्टॉक लाया ही नहीं Mi Note 10 का। अभी Mi Note 10 Lite को लाने वाले हैं और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका स्टॉक ज्यादा लाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत जल्दी इनकी डिमांड बढ़ जाती, क्योंकि इनकी बहुत जल्दी सेल हो जाती है और डिमांड बन जाती है, दोबारा स्टॉक नहीं लाते ये। अभी जिस तरह Mi 90 Pro की बहुत डिमांड बनी हुई है, लेकिन स्टॉक दोबारा आ ही नहीं रहा, रीस्टॉक ही नहीं हो रहा। कैमरा स्पेसिफिक डिवाइस है Mi Note 10 Lite भी, जिस तरह Mi Note 10 और ये दोनों डिवाइसेस थी। 108 मेगापिक्सल कैमरास लगाए गए थे, 5 कैमरा। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल के 5 कैमरे लगाए गए हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। 5 कैमरे लगाए जाएंगे बैक साइड पे, इसलिए कह रहा हूँ कैमरा स्पेसिफिक डिवाइस है। परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 730G है और 8 नैनोमीटर बेस्ड है ये भी। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि 720G और 730G में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों 8 नैनोमीटर हैं। जीपीयू दोनों में सेम है, Adreno 618 का यहाँ पे भी जीपीयू है और 720G में भी Adreno 618 का जीपीयू है। तो यहाँ इसलिए मैं 720G की ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रही है। कम प्राइस के अंदर, मिड रेंज के अंदर अगर 720G आ रही है और यहाँ पे एक हाई रेंज के अंदर, हाई एंड के अंदर 730G आ रही है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है 730G और 720G के अंदर। 2 वेरिएंट्स होंगे, 4GB रैम विद 128GB रोम और 6GB रैम विद 128GB रोम। लेकिन मेरी उम्मीद है कि हायर वेरिएंट को पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। 6GB रैम विद 128GB रोम को। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। इसके अलावा यहाँ पे भी बड़ी बैटरी लगाई जा रही है, जिस तरह Mi Note 10 के अंदर भी थी। Mi Note 10 Lite में भी 5260 मिलीएम्पेयर की बैटरी होगी। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी डिवाइस, 30 वॉट फास्ट चार्जिंग। बड़ी बैटरी के साथ अगर 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से चार्ज होगी, वरना 5260 मिलीएम्पेयर की बैटरी को चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 30 वॉट फास्ट चार्जिंग होगी टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ। और यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया जाएगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। तो ये थी कुछ मेन स्पेक्स Mi Note 10 Lite की। आती है डिवाइस पाकिस्तान में तो उसको अनबॉक्स करेंगे और उसको डिटेल में स्पेक्स को डिटेल रिव्यू भी करेंगे इसका। इसके अलावा Realme 6 और Realme 6 Pro के हवाले से क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे मेरे पास, कब आएंगी डिवाइसेस। तो मेरा ये ख्याल है कि Realme 6i की प्राइस को देखने के बाद अब उन लोगों ने माइंड चेंज कर लिया होगा, अब डाइवर्ट हो गए होंगे दूसरे ब्रांड की तरफ कि Realme 6 और Realme 6 Pro भी ओवर प्राइस्ड ही होंगे। अभी जो डिवाइसेस Realme लॉन्च कर रहा है वो ओवर प्राइस्ड ही आ रही है ज्यादातर डिवाइसेस। Realme 6i से बहुत लोगों की उम्मीद थी, बहुत ज्यादा लोग वेट कर रहे थे। जैसे उसकी प्राइस देखी तो वो मूव हो गए, डाइवर्ट हो गए Vivo S1 की तरफ। इस प्राइस रेंज के अंदर Vivo S1 ज्यादा अच्छी यहाँ पे डिवाइस है Realme 6i
Realme 6i के मुकाबले में। इसी तरह अगर Realme 6 और Realme 6 Pro को अगर महंगा लॉन्च किया गया, ओवर प्राइस लॉन्च किया गया, तो यहाँ पे भी मजीद ऑप्शन मौजूद है इस प्राइस रेंज के अंदर। Redmi Note 8 Pro है, Redmi ने Note 9S अगर लॉन्च कर दिया उससे पहले, ये Realme 6 और Realme 6 Pro का फिर कोई वेट नहीं करेगा, जिस तरह भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। डिलेड है डिवाइसेस, मई में ही आएंगी, मई के एंड में या मई के मिड में पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगा Realme 6 और Realme 6 Pro को। लेकिन Realme को यहाँ पे प्राइस को लेके काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा, प्राइस को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर Realme 6 और Realme 6 Pro की प्राइस उन्होंने माइंड में बनाई है तो Realme 6i को देखते हुए कि प्राइजेस को आपने सोच के मार्केट में अनाउंस करना होगा। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट मॉडल की, तो लास्ट हमारे पास Huawei की तरफ से है Nova 7i। Nova 7i की न्यूज आ रही है, पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। प्राइस बहुत आउट क्लास है Huawei Nova 7i Kirin H10 की चिपसेट के साथ। Kirin H10 है यहाँ पे, बहुत आउट क्लास चिपसेट है Kirin H10 Huawei की है। मेरे पास Honor 9X था जो कि चाइनीज वेरिएंट था, उसके अंदर थी Kirin H10 और वो बहुत आउट क्लास थी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी Kirin H10 की। Redmi Note 8 Pro से अगर इसको कंपेयर करें तो ये Kirin H10 बुरी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे वही एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे Huawei ऐप गैलरी होगी प्ले स्टोर की बजाय, गूगल प्ले स्टोर की बजाय, और बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स है Huawei ऐप गैलरी के अंदर। जब तक Huawei इसको ज्यादा अपग्रेड नहीं कर लेता, बिल्कुल प्ले स्टोर की तरह नहीं बना सकता, प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे ऐप गैलरी पे नहीं हमें मिलती, जब तक Huawei को आई थिंक प्ले स्टोर को नहीं छोड़ना चाहिए, प्ले स्टोर के बगैर Huawei ऐप गैलरी को नहीं लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि डिवाइस फ्लॉप हो रही हैं। Huawei Y7P जिस तरह फ्लॉप हो गया, प्ले स्टोर में नहीं चल रहा था। सिर्फ यही ड्रॉबैक है Huawei Nova 7i के अंदर भी कि गूगल प्ले स्टोर नहीं होगा, Huawei ऐप गैलरी होगा। बाकी डिवाइस बहुत आउट क्लास है। Kirin H10 है, Mali G52 MP6 का GPU है और यहाँ पे LTPS IPS LCD होगी 1080x2340 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन के साथ। ग्लास फ्रंट होगा, बैक साइड प्लास्टिक की होगी। 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा। 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के 4 कैमरे होंगे। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। 4200 मिलीएम्पेयर की बैटरी होगी 40 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी 4200 मिलीएम्पेयर की बैटरी के साथ। फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया जाएगा साइड माउंटेड, जिस तरह Honor 9X में था, यहाँ पे भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया जाएगा। और Kirin H10 सबसे मेन जो चीज है इस डिवाइस की Nova 7i की, Kirin H10 है, वो बहुत आउट क्लास चिपसेट है और बहुत टाइम बाद अपग्रेड किया है Huawei ने यहाँ पे। पाकिस्तान में स्पेशली, बाहर तो आ रहा था लेकिन पाकिस्तान में Kirin 710F पे आगे रुक गया था। वहाँ पे Huawei जो भी डिवाइस आ रही थी Kirin 710, Kirin 710F पे ही आ रही थी। अब जाके Kirin H10 की तरफ आया है Huawei Nova 7i की। अगर यहाँ पे प्ले स्टोर भी होता है, अगर यहाँ पे प्ले स्टोर भी होता तो ये डिवाइस बहुत आउट क्लास होती, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चलती, मार्केट में बीट करती दूसरे ब्रांड्स को। क्या राय है Huawei Nova 7i के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी न्यूज पूरी हो चुकी है आज की वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज।